अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में बात की थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट। उसमें हमने बात की थी लैंग्वेज, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, साइंस एंड सिंबल्स और रिटन कम्युनिकेशंस की। ठीक है, तो हमने ये सारे का सारा कवर कर लिया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सादा सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको दोस्तों समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको एक मेन्यू दिया जाता है। अब दोस्तों आप ये सपोज़ करें कि जो मेन्यू है ना वो है मैस कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा खाने की वैरायटीज़ हैं। तो जो जर्नलिज़म है ना वो एक खाने की वैरायटी है उस मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो जर्नलिज़म एक मतलब कि आप कह सकते हैं बैलेंस्ड मील है, एक फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड मील है। जर्नलिज़म एक ऐसा मील है जिसमें आपको हर तरह के विटामिन्स और हर तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि जर्नलिज़म उस मैस कम्युनिकेशन के मेन्यू के अंदर एक बैलेंस्ड मील की तरह काम करता है। तो अब दोस्तों आइए इसको पढ़ते हैं। जर्नलिज्म इज़ डिफाइंड बाय द वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी एज द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग, एडिटिंग और राइटिंग फॉर जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स। अब दोस्तों आप परेशान ना हो, इसको मैं आपको सिंपल से अल्फाज में बताता हूँ कि जर्नलिज़म होता क्या है। एक्चुअली दोस्तों जर्नलिज़म करंट अफेयर्स और न्यूज़ को इकट्ठा करना, उनकी कलेक्शन, उनको मैनेज, उनको एडिट और उनको राइट करके उनको अपलोड कर देना, उनको पब्लिश कर देना या उनको अखबारों के ज़रिए छपवा देना और फिर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये सारे का सारा आता है जर्नलिज़म के अंदर। और अब तो दोस्तों ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। आपको दोस्तों इस चीज़ का पता है कि जर्नलिज़म अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और इसके साथ हज़ारों एम्प्लॉयज़ इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अगर कोई एक ग्रुप ऑफ न्यूज़ है ना तो उसके साथ अब हज़ारों लोग उसके साथ अटैच्ड होते हैं और उनका कारोबार चल रहा होता है। तो अब जर्नलिज़म जो फील्ड है ना ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके बाद बात करता है इन पास्ट जर्नलिज्म वाज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस वंस सेल्फ। Initially, communication was taken by newspapers. These newspapers was published weekly. These newspapers were published weekly और fortnightly basis। इसमें कहता है कि जर्नलिज़म माजी के अंदर एक अच्छा तरीका था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जर्नलिज़म एक अच्छा तरीका था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ दोस्तों कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना स्पीड अप हो गया ना कि अब अखबारों की वैल्यू ही ख़त्म हो चुकी है। ऐसा ऐसा मतलब ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ऐसे होता था दोस्तों कि पहले पहले वीकली न्यूज़पेपर्स होते थे और उनको जो है वो लोग रीड करते थे। अगर अमेरिका में कोई इंसिडेंट होता है तो वो मतलब इंफॉर्मेशन का फ़्लो इतना स्पीड अप होता है कि वो ख़बर पूरी दुनिया में कुछ ही मिनटों के अंदर फैल जाती है। तो अब क्या होगा, अगर कोई वीकली न्यूज़पेपर्स होगा तो ख़बर तो एक्सपायर हो चुकी होगी, अब इंसिडेंट बहुत पुराना हो चुका होगा, उस इंसिडेंट की जगह कोई और हज़ारों इंसिडेंट उसकी जगह ले चुके होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि डेली न्यूज़पेपर्स आ गए। अब कोई भी खबर होती है तो वो डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब वीकली न्यूज़पेपर्स की जगह ले ली है डेली न्यूज़पेपर्स ने। कहने का मकसद ये है कि ये सारे का सारा आता है जर्नलिज़म के अंदर। ठीक है, जर्नलिज़म क्या है? टू एजुकेट, टू गाइड एंड टू एंटरटेन द रीडर्स। ठीक है, ये सारा क्या है? जर्नलिज़म है। ठीक है, जर्नलिज़म में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है जिस कंट्री के अंदर वो रहते हैं और जो हुकूमत प्लान्स बना रही है, जो हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही है, उन पॉलिसीज़ के हवाले से लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके साथ साथ लोगों को गाइड भी किया जाता है। जर्नलिज़म एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाता है और साथ साथ गाइड भी किया जाता है। एंड टू एजुकेट, एजुकेट कैसे किया जाता है?
एजुकेट दोस्तों ऐसे किया जाता है कि अखबारों में दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अखबार का पोर्शन ऐसा ही होता है जिसमें लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेट किया जाता है, ठीक है। उनको उनकी एजुकेशन को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और साथ साथ है एंड टू एंटरटेन द रीडर्स। एंटरटेनमेंट कैसे होती है? अखबार दोस्तों एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया है, ठीक है। इसमें जो रीडर्स होते हैं ना वो अपने आप को एंटरटेनमेंट फील करते हैं और एज अ एंटरटेनमेंट अखबार को पढ़ते हैं। अच्छा, आगे दोस्तों एज टाइम वाज पास्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेयर्ड द प्रिंट मीडिया टू अचीव जर्नलिस्ट। अब दोस्तों विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको दोस्तों पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर इंटरनेट और फिर अब तो दोस्तों डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है। आपको दोस्तों पता है सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और फिर ऑनलाइन साइट्स। अब क्या होता है, अब कोई भी अखबार है ना उसकी एक अपनी ऑनलाइन साइट है तो वो सारे का सारा मटेरियल ऑनलाइन वो अपलोड कर देते हैं। तो अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और अब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और अखबारात को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो कैसे आता है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रेडियो कैसे आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। इस तरह से दोस्तों कि रेडियो जो है ना उसका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए। अगर दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही ना होंगी तो वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो जो सेंडर SMS सेंड करना चाह रहा है टू द रीडर टू द रिसीवर, तो वो इंफॉर्मेशन जो है रिसीवर तक नहीं पहुँचेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों आफ्टर इन्वेंशंस ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। इसका दोस्तों मैंने आपको बता दिया। फील्ड ऑफ जर्नलिज्म वाज वाइडेंड, ठीक है। मैनी मोर पीसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर इन्वॉल्व्ड विच डू नॉट इंक्लूड द ट्रेडिशनल मीनिंग्स ऑफ जर्नलिज्म। मतलब कि अब मतलब जर्नलिज्म इतनी इवॉल्व हो गया है, उसने अपने आप को इतना इवॉल्व कर दिया है कि जो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म होता था ना वो ऐसा मतलब कि आप कह सकते हैं एक्सपायर होता जा रहा है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें आती जा रही हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि अखबारों के अंदर एडवर्टाइजिंग का एक अलग से हिस्सा होता है, एक पोर्शन होता है, और एक दोस्तों मार्केटिंग सिस्टम बन चुका है, ठीक है। अगर आप कोई भी अखबार में अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं अपनी कंपनी की, अपनी यूनिवर्सिटी की, अपनी कॉलेजेस की, ठीक है, तो आप अखबारात के साथ कांटेक्ट करके वहाँ पर करवा सकते हैं। और अखबारात में क्या होता है, जो कोई भी अखबार होता है ना उसका एक स्पेशल आप कह सकते हैं उसका एक सेक्टर होता है। अखबार का जो मतलब अखबार की कंपनी होती है उसमें भी एक सेक्टर होता है जो इस चीज़ को डील करता है कि हमने कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड डेली। तो हर रोज़ दोस्तों हज़ारों की तादाद में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पब्लिश की जाती हैं। और दोस्तों जो ये प्रिंट मीडिया होता है ना ये सारे का सारा आता है प्रिंट मीडिया के अंदर। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि ये इसको आप बार बार भी पढ़ सकते हैं और ये इवेंचुअली हिस्ट्री बनाता है, ठीक है, इसको आप ज़ाया नहीं करते। आगे दोस्तों मिलियंस ऑफ पीपल्स रीड देम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसको लाखों की तादाद में लोग पढ़ते हैं और वाकई पढ़ते हैं। और जिन लोगों की आदत होती है ना वो तो इसको ज़रूर पढ़ते हैं। अगर वो ना पढ़े ना तो वो उनको उकताहट से फील होती है। आगे है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर कन्वेइंग मैसेजेस टू लिसनर्स एंड व्यूअर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है कि वो अपना मैसेज कन्वे करता है टू द लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आगे दोस्तों बिलियंस ऑफ रिसीवर्स रिसीव मैसेजेस बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया। मतलब कि बिलियंस ऑफ रिसीवर्स मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया। इसमें आप दोस्तों कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं आजकल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, तो अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और उसमें लाखों लोगों, बिलियंस ऑफ रिसीवर्स उसके साथ अटैच्ड हैं और इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही होती है। A storm of information is being discharged through sources of mass communication। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैस कम्युनिकेशन क्या है। हमने जर्नलिज्म को तो डिस्कस कर लिया है कि वो क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं मैस कम्युनिकेशन का भी बताता चलूँ कि मैस कम्युनिकेशन दोस्तों होता है कि ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। ये कम्युनिकेशन की एक किस्म है। कम्युनिकेशन की दोस्तों 4 अक़साम होती हैं: इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और आखिर में होती है मैस कम्युनिकेशन। और मैस कम्युनिकेशन की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है माइक्रो मैस कम्युनिकेशन और एक होता है मैक्रो मैस कम्युनिकेशन। और दोस्तों माइक्रो का मतलब होता है कि कम लोगों के साथ बात करना, मतलब कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, ठीक है। और मैक्रो मैस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जब हज़ारों लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो वहाँ पर एक चैनल का भी मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है। अगर चैनल नहीं होगा तो आप ज़्यादा लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, विदाउट चैनल आप मैक्रो मैस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और वो चैनल क्या होता है? आजकल जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये होते हैं चैनल्स। आगे दोस्तों क्या है? द मीडिया आर डिवेलपिंग एंड एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। इसका तो दोस्तों आपको भी पता है कि जो मीडिया है ना वो अपने आप को डिवेलप बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है। ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ सैटेलाइट्स वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड नो वन कैन हाइड द फैक्ट्स। और दोस्तों अक्सर औकात ऐसा होता है, अभी जो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है तो अक्सर औकात ऐसे होता था कि इजराइल जो है ना वो कहता था कि हमने अटैक नहीं किया जी। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं ना उनके ज़रिए वो पिक्चर्स, वो इमेजेस हमारे पास आ जाती थी और जो फैक्ट्स होते थे वो जो है दुनिया के सामने आ जाते थे। तो आजकल फैक्ट्स को हाइड करना इम्पॉसिबल हो चुका है ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ सैटेलाइट्स। इसके बाद है दोस्तों, इफ़ वन टेलीविजन चैनल डजंट टेल अबाउट सीरियस इशू ऑफ इट्स कंट्री, द अदर चैनल विल हाईलाइट दैट प्रॉब्लम बाय मेकिंग इट प्रोमिनेंट। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल हालात ये हो चुके हैं कि अगर कोई ना कोई चैनल, अगर किसी चैनल के ऊपर हुकूमत का प्रेशर आ जाता है और वो हकीकत को हाइड कर देता है, ठीक है, अपनी कंट्री में जो मतलब कि कोई इंसिडेंट हुआ है हुकूमत के प्रेशर की वजह से या किसी अमीर आदमी के प्रेशर की वजह से वो हकीकत को, फैक्ट्स को हाइड कर देता है, तो कोई ना कोई और चैनल उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देता है। तो आजकल तो ये सिस्टम चल गया। आगे दोस्तों, एक्चुअली जर्नलिज्म इज़ डेराइव्ड फ्रॉम जर्नल, ठीक है। जो जर्नलिज्म है उसको डेराइव किया गया है जर्नल से। और जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल का मतलब होता है मतलब अखबार आप कह लें, ऑनलाइन पब्लिकेशन जो आजकल होती हैं उनको जर्नल कहा जाता है। एंड दिस इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्रिंट जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। तो अब आगे जर्नलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक है प्रिंट जर्नलिज्म और एक है इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। इसका भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। प्रिंट जर्नलिज्म में क्या होता है कि ऐसी जर्नलिज्म जिसमें आप प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आजकल दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री आ गई है और आजकल तो प्रिंटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। पहले पहले क्या होता था कि एक अखबार को लिखते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है, मतलब कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाता था उसकी वजह से। और जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो अब फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और अब किताबों को छापना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ठीक है। तो अब प्रिंटिंग जर्नलिज़म बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दोस्तों जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की तो अब इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म आ गई है, ठीक है। तो लोग जो है ना हकीकतें और जो ख़बरें होती हैं वो कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म की मदद से। आगे है दोस्तों, द बेसिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया इज़ टू इन्फॉर्म पीपल। अब दोस्तों जो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सारे के सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो सारी की सारी किस्में हैं, उनका
उनका मकसद एक ही है, टू इन्फॉर्म पीपल, कि लोगों को इन्फॉर्म रखा जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। आगे है पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी आर आल्सो फॉल इन द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, ये सारी की सारी अब इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन ही होती है। आगे द वाइड स्प्रेड नेटवर्क्स ऑफ mass communication has brought into being the current information age. Journalism is a part of it. The relation of journalism and mass communication can be understood by the following example. इसमें दोस्तों उसने कहा है कि मैस कम्युनिकेशन आज के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है, और जो जर्नलिज्म है ना वो उस मैस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। आपको दोस्तों मैंने एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी थी कि जो मैस कम्युनिकेशन है ना वो उस रेस्टोरेंट का मेन्यू है, और जो जर्नलिज्म है वो उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में से एक, मतलब आप कह सकते हैं एक डिश है। ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच का खाना है। ठीक है, आगे दोस्तों फैमिली, अ फैमिली मेंबर, वर्ल्ड, अ कंट्री, कॉलेज, क्लासरूम, हॉस्पिटल, वर्ल्ड। इसके बाद है दोस्तों मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इसके पर्पज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस उसने लिखी है दोस्तों, द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन आर द सेम एज दैट ऑफ जर्नलिज्म। इसमें उसने कहा है कि जो मैस कम्युनिकेशन का फंक्शन है, जर्नलिज्म का फंक्शन भी सेम टू सेम मैस कम्युनिकेशन जैसा ही है। इसका मकसद क्या होता है, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू गाइड एंड टू एंटरटेन द पब्लिक। अच्छा, अब इन्फॉर्म कैसे किया जाता है लोगों को, इज़ अटेंड बाय प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग न्यूज़ एंड व्यूज़। मतलब कि प्रिंटिंग के ज़रिए, ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए और टेलीकास्टिंग के ज़रिए, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है और लोगों को इन्फॉर्म रखा जाता है करंट न्यूज़ के हवाले से। अगला पॉइंट है टू एजुकेट। अच्छा, इसको कैसे अटेन किया जाता है, टू एजुकेट इज़ परफॉर्म्ड बाय राइटिंग एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स और टॉक शोज़ वाया रेडियो एंड टेलीविज़न। तो इसमें क्या होता है, इसमें राइटिंग्स के ज़रिए जो है ना आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं और उसमें जो ख़बरें होती हैं ना उसका एनालिसिस पेश किया जाता है, और उसके साथ साथ जो ख़बरें होती हैं उसके ऊपर डिबेट भी की जाती है टेलीविज़न के ऊपर और टॉक शोज़ के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाता है। हमारे पास टू इन्फॉर्म एंड टू एजुकेट हो गया। आगे है टू गाइड, पर्पज़ ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के पर्पज़ के लिए लोगों को गाइड करना। is performed by columns in print medium and producing programs on current affairs and training programs of radio and television. एंड पे है दोस्तों टू एंटरटेन, is gotten by features and dramas and other light programs. We can correctly call the present age as age of mass communication. आज के दौर को हम मैस कम्युनिकेशन का दौर भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म इज़ इट्स पार्ट के, और जर्नलिज्म उस मैस कम्युनिकेशन के दौर का एक हिस्सा है। आगे है मैसेजेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन आर सेंड टू रिसीवर्स यूजिंग अ चैनल लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न। जो मैसेजेस होते हैं ना वो रिसीवर्स तक सेंड किए जाते हैं, लाइक उसमें चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक न्यूज़पेपर्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो इस तरह से जो है ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आगे दोस्तों ऑडियंस रिसीव मैसेजेस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अच्छा दोस्तों, आजकल का दौर इतना इजी हो गया है कि अब जिसको जिस तरफ इंटरेस्ट होती है, जिस किस्म की ख़बर में उसको इंटरेस्ट होती है, वो अपनी ख़बर को अपनी पसंद के मुताबिक वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब दुनिया और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना अपडेट और इतना आसान हो गया। एंड पे है दोस्तों सोर्सेज ऑफ मैस कम्युनिकेशन are performing their role by providing information of different kinds. They can perform a role like open universities. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये उसने बात बहुत ही खूबसूरत लिखी है दोस्तों कि आजकल मैस कम्युनिकेशन अपना बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है।
मतलब कि इंफॉर्मेशन के हवाले से। और ये मतलब अपने आप को ऐसे एक्ट कर रहा है लाइक ओपन यूनिवर्सिटी, ये अपने आप को ओपन यूनिवर्सिटी की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म के फ़र्क की समझ आ गई होगी कि ये आखिर होता क्या है। आपको मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में जर्नलिज़म और मैस कम्युनिकेशन का एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।